अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट सिस्टम में आज हम यहाँ पे साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज डिस्कस करेंगे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। इट इज़ फ्रॉम बेसिक ट्राइगोनोमेट्री और वी कैन से दैट बेसिक मैथमेटिक्स। ये एक टॉपिक है, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है हमारे पास, वो कुछ ऐसे होता है। हम मेनली 4 क्वाड्रेंट्स लेते हैं। इसको हम क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, दिस वन इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड दिस वन इज क्वाड्रेंट फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये पहला क्वाड्रेंट है, इसमें जो वैल्यू है, जो साइन है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, वो सब के लिए, सब साइंस के लिए, फॉर एग्जांपल साइन हो, कॉस हो, टैन हो, वो सब के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। इसमें सब की साइन क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं पहले क्वाड्रेंट में। जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में हम खाली साइन का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जो कॉस थीटा और टैन थीटा है, जो कॉस थीटा और टैन थीटा है, टैन ऑफ थीटा, ये हम लेते हैं नेगेटिव। साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। इसके बाद जो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम टैन ऑफ थीटा का वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। टैन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसका वैल्यू क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। और जो यहाँ पे नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फॉर एग्जांपल इस नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम खाली, यहाँ पे ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम खाली कॉस एंड सेक को पॉजिटिव लेते हैं। कॉस एंड सेक को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये आपको पहले याद रखना है। यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सब का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, सब की साइन पॉजिटिव लेते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली हम साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। जो कॉस और टैन थीटा है, इनका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं हम, नेगेटिव। और जो नंबर थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, इसमें टैन ऑफ थीटा हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इनका वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और जो यहाँ पे कॉस एंड सेक है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें इसका वैल्यू क्या लेते हैं, इसकी साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन एंगल थीटा इज लेस देन 90। जब एंगल ऑफ थीटा होगा लेस देन 90 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल ऑफ थीटा, जो थीटा होगा ये लेस देन 90 होगा, तब क्या होगा, साइन कॉस और टैन का वैल्यू, ये यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होगा साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा या टैन 90 माइनस थीटा, तो ये लेस देन 90 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर हम देखेंगे जो साइन 90 माइनस थीटा है, ये किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अगर हम दूसरे देखेंगे, यहां पे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा साइन थीटा। ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, साइन थीटा। तो ये पहले क्वाड्रेंट की बात है।
जिसमें साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि सब पॉजिटिव है, कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉट थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा. अब अगर हम देखेंगे when angle lies between 90 and 180 in second quadrant, अगर हम इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे यहाँ पे जिसमें साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे अगर एंगल होगा बिटवीन 90 एंड 180 तब एंगल इसका क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे अगर एंगल होगा बिटवीन 90 एंड 180, फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे अगर एंगल होगा फॉर एग्जाम्पल साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये होगा किसके बराबर, कॉस ऑफ थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, यानी साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. या अगर होगा कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि पहले ही हमने बोला है कि माइनस जो साइन का वैल्यू है इसमें, साइन का वैल्यू इसमें नेगेटिव रहेगा. दैट्स वाई जो कॉस 90 प्लस थीटा है उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन थीटा. अगर इसमें हम देखेंगे इसी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा. tan 90 plus theta is minus cot theta, sin 90 plus theta is cos theta, cos 90 plus theta is minus sin theta. अब अगर इसी में इसी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे अब अगर एंगल होगा 180 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल sin 180 माइनस थीटा, या फॉर एग्जांपल cos 180 माइनस थीटा, या tan 180 माइनस थीटा. इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, जो साइन 180 माइनस थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के ही बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर. जो कॉस 180 माइनस थीटा है इन सेकंड क्वाड्रेंट ये किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा. और जो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा है ये किसके बराबर होगा, माइनस tan थीटा. ये आपको याद रखना है. दैट्स साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात थी. अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में when angle lies between 180 and 270 तब क्या होगा, ये तो आपको याद रखने हैं पहले, यानी sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta. लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए सबका वैल्यू पॉजिटिव है. अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे पहले जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90, यानी sin 90 plus theta is cos theta, cos 90 plus theta is minus sin theta, tan 90 plus theta is minus cot theta. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे when angle is 180 minus theta तब क्या होगा, sin 180 minus theta is sin theta, cos 180 minus theta is minus cos theta, tan 180 minus theta is minus tan theta. ये आपको पहले याद रखना है. अब अगर एंगल होगा फॉर एग्जाम्पल अब अगर एंगल होगा when angle theta is we can say that 180 and between 180 degree and 270 डिग्री. ये अब बात होगी थर्ड क्वाड्रेंट की, यानी अब अगर एंगल है पहले जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट, अब अगर इसमें एंगल होगा किसके दरमियान, 180 और 270 के दरमियान, तब क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर अब एंगल होगा साइन 180 प्लस थीटा, ये एक होगा, दूसरा होगा कॉस 180 प्लस थीटा, तीसरा होगा tan 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। तब क्या होगा, जो साइन 180 प्लस थीटा है ये माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा। जो कॉस 180 प्लस थीटा होगा ये होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। जो tan 180 प्लस थीटा होगा ये प्लस होगा, ये होगा tan थीटा। यानी अगर अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा 180 और 270 के बीच, तब जो साइन 180 प्लस थीटा होगा ये माइनस साइन थीटा होगा, कॉस 180 प्लस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होगा, tan 180 प्लस थीटा ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। इसमें tan पॉजिटिव है। अब अगर एंगल होगा साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, तब क्या होगा, जो साइन 270 माइनस थीटा होगा ये होगा किसके बराबर, माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आपको याद रखना है। जो सेकंड कॉस 270 माइनस थीटा है, कॉस 270 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर है। और जो tan 270 माइनस थीटा है ये किसके बराबर होगा, tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा। ये आपको याद रखना है। साइन 270 माइनस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट इज माइनस कॉस थीटा, cos 270 minus theta is minus sin theta, tan 270 minus theta is cot theta। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जब एंगल होगा 180 और 270 के बीच, बिटवीन 180 एंड 270। अब है, अब अगर एंगल होगा 270 और 360 के बीच इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम बात करेंगे यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब अगर एंगल होगा किस किस के बीच, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे, अब अगर एंगल होगा 270 एंड 360 के बीच, 270 एंड 360, 270 एंड 360 के बीच अगर एंगल होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब क्या होगा। पहले अगर हम देखेंगे, अगर एंगल होगा साइन 270 प्लस थीटा, पहले हम लेंगे प्लस थीटा, फिर लेंगे हम कॉस 270 प्लस थीटा, फिर लेंगे हम tan 270 प्लस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। जब एंगल होगा 270 प्लस थीटा, तब क्या होगा इनका वैल्यू। जो पहला है साइन 270 प्लस थीटा, इसका वैल्यू होगा माइनस कॉस थीटा पहले का। जो दूसरा है इसका हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें इसका वैल्यू होगा साइन थीटा, क्योंकि हमने पहले ही बोला। जो तीसरा है यहाँ पे, इसका वैल्यू होगा माइनस कॉट थीटा। यानी पहले साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, 270 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा इज कॉट थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है जब यहाँ पे एंगल किस किस के दरमियान होगा, 270 एंड 360 के बीच। उस वक्त साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इज साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। अब अगर यही एंगल होगा फॉर एग्जांपल ऐसे, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, तब ये जो एंगल है ये किसके बराबर होंगे, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस
थीटा। तो जो पहला वाला होगा साइन 360 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा? माइनस साइन थीटा। जो कॉस 360 माइनस थीटा है ये किसके बराबर होगा? ये प्लस कॉस थीटा होगा। और जो टेन 360 माइनस थीटा है ये किसके बराबर होगा? माइनस टेन थीटा, टेन थीटा। साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos 360 minus theta is cos theta, tan 360 minus theta is minus tan theta. This was a little bit regarding the quadrant system. इसमें और एक चीज हम डिस्कस करेंगे। लाइट हो चुकी है फिर भी ये विजिबल है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जनरल वैल्यूज एंगल्स का, इन जनरल वैल्यूज एंगल्स का अगर हम देखेंगे, हम पहले एंगल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एंगल लेंगे, एंगल थीटा लेंगे फॉर एग्जांपल। फिर एंगल्स का वैल्यू भी हम लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल टैन ऑफ थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा। पहले अगर हम देखेंगे एंगल यहाँ पे लिखेंगे हम 0 डिग्री, फिर हम एंगल लेंगे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, फिर हम एंगल लेंगे 30 के बाद आएगा 45, 45 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 60, 60 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 90, 90 के बाद आ जाएगा 27, वी कैन सी दैट 120, 120 के बाद आ जाएगा 135, 135 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 150 और 80, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स हैं। थोड़ा मैं इनको यहाँ पे मिला के लिखूंगा ताकि ये सब एक ही लाइन पे आ जाएंगे। यानी पहले जो एंगल होगा यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल पहले 0 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 30 डिग्री होगा, 30 के बाद यहाँ पे 45 होगा, 45 के बाद यहाँ पे 60 होगा, 60 के बाद यहाँ पे 90 होगा, 90 के बाद यहाँ पे 120 होगा, 120 के बाद 135 होगा, 135 के बाद यहाँ पे 150 होगा, 150 के बाद यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ये एंगल्स होंगे फॉर एग्जांपल। पहले हम देखेंगे जो यहाँ पे साइन ऑफ 0 डिग्री वो 0 होगा, साइन ऑफ 0 इज 0, साइन कॉस ऑफ 0 इज 1 एंड tan ऑफ 0 इज 0। ये पहला होगा। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे साइन 30, साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/2, कॉस ऑफ 30 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे √3/2, और जो tan का वैल्यू है हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√3। यानी साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1, tan 0 इज 0। साइन 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2, tan 30 इज 1/√3। इसके बाद 45 पे आएंगे हम। जो साइन 45 आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1/√2, और जो cos 45 आ जाएगा, cos 45 भी 1/√2 ही आ जाएगा, 1/√2। और जो यहाँ पे tan 45 है, tan 45 का वैल्यू आ जाएगा 1 यहाँ पे। फिर हम साइन 60 पे आएंगे। साइन 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, और जो tan 60 है दैट इज √3। फिर इसके बाद हम आएंगे 90 पे। जो साइन 90 होगा वो 1 के बराबर होगा, जो cos 90 होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा,
और जो tan है, tan 90 वो किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। इसके बाद हम आएंगे 120 पे, जो यहाँ पे साइन 120 होगा वो होगा √3/2। जो cos 120 होगा वो किसके बराबर होगा, -1/2। जो यहाँ पे tan 120 होगा वो होगा -√3। इसके बाद हम आएंगे 135 पे, tan 135 किसके बराबर होगा, 1/√2। cos 145 किसके बराबर होगा, -1/√2। और जो यहाँ पे tan 135 होगा वो होगा -1 के बराबर, -1। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद 150, अगर हम 150 की बात करेंगे, जो साइन 150 है वो किसके बराबर आएगा, 1/2। और जो यहाँ पे cos 150 है वो किसके बराबर आएगा, -√3/2। और जो tan है, tan 150 ये किसके बराबर आएगा, -1/√3, -1/√3। इसके बाद जो यहाँ पे साइन 180 होगा दैट इज 0, जो cos 180 होगा दैट्स -1, और जो tan 180 होगा दैट्स 0, दैट्स 0। These are some basic trigonometric ratios. ये आपको याद करने हैं, you should have to remember these. These are the ratios. So this was this was a little bit regarding the quadrant system, and we can say that signs of the trigonometric ratios or T ratios. Thanks for joining.